Children, very warm and welcoming good evening. It is my privilege to continue teaching you people. Earlier we talked about tenses. Right now, I am going to talk you people about voices. Children, first of all, I would like to explain you that voice is a way of giving prominence a subject, an object और abstract ideas or feeling. वास्तव में वॉइस क्या है जिसमें हम कर्ता को, कर्म को अथवा भावनाओं को प्रधानता देते हैं। और इसमें जो आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में अपने को मुख्यतः पढ़ना होता है, वो दो वॉइस अपने सिलेबस में है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस के दो प्रकार अपने को पढ़ना है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है? व्हाट इज एक्टिव वॉइस? इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द सब्जेक्ट एक्ट्स एंड पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट, द सब्जेक्ट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट एंड इट रिसीव्स और सफर्स एक्शन। अब भाव को ढंग से समझने में आपको अच्छा समझ में आएगा कि एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट एक कार्य को करता है। जैसे राधा रीड्स अ बुक, किताब पढ़ने का काम राधा करती है। और जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस इज दैट वे वेयर द सब्जेक्ट रिसीव्स और सफर्स एक्शन। उसमें जो सब्जेक्ट है वो या तो कार्य को उसके द्वारा करवाया जाता है, वह कार्य के परिणाम को प्राप्त करता है। बच्चों, एक्टिव में क्या सेंटेंस था? राधा रीड्स अ बुक। पैसिव क्या बनेगा? ए बुक इज रेड बाय राधा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ active and passive voice. Now, as per tense, you know, there are three tenses and each tense is having four type of participations. तो ये जो indefinite, continuous, perfect और perfect continuous tenses हैं, इनमें बच्चों केवल 8 टेंसेज की ही पैसिव वॉइस बनती है। जो 4 टेंस जिनकी पैसिव नहीं बनती है वे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 4 टेंसेज हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम एक एक टेंस के हिसाब से सेंटेंस समझने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाना चाहूंगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं? आई टीच माई डिसाइपल्स। एक एक्टिव वॉइस है, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। अब इसका हमने पैसिव बदला, माई डिसाइपल्स आर टॉट बाई मी। अब इस पैसिव में बदलने के बाद हमने क्या क्या क्रिया किया है, इसको बच्चों को ध्यान से समझना है। पहली क्रिया हमने की है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदला है। दूसरी क्रिया हमने की है कि जिस टेंस का वाक्य है उस वाक्य के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। तीसरी बात बच्चों क्या करनी होती है कि जो भी क्रिया है वो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्रिया के किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगली बात हमने क्या की है कि एक कनेक्टिव वर्ड या कंजक्शन बाई का प्रयोग करते हैं, जो एज ए प्रीपोजिशन एजेंट काम करता है, तो बाई का प्रयोग करते हैं। और बाई के प्रयोग के बाद फिर जो अगली पांचवी बात करते हैं, जो इसमें आखिरी बात है, उसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का है,
तो उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाके प्रयोग करते हैं। यदि प्रोनाउन नहीं नाउन है तो नाउन का सीधे नाम लिख देते हैं बाई मोहन। एग्जाम्पल, आई टीच माई डिसाइपल्स, इसका पैसिव बनेगा माई डिसाइपल्स आर टॉट बाई मी। अब बच्चों प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस की पैसिव बनती है। इनका मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिए और स्नेह से ग्रहण कीजिए। माई स्टूडेंट वर्क्स हार्ड इन एवरी सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा हार्ड वर्क इज डन बाय माई स्टूडेंट्स इन एवरी सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल और देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। शी सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज संग बाई हर। एक एग्जाम्पल और देता हूं नाम से, आपको और क्लियर हो जाएगा। ममता गिव्स ए बुक इज गिवन बाई ममता। इसी तरह से बच्चों कंटिन्यूअस सेंटेंस में अगर हम बनाएंगे तो आई एम राइटिंग ए लेटर इज रिटन बाई मी। दे आर putting the book on right place. The book is being put on right place by them. The children are telling a story. A story is being told by the children. I am preparing my lecture. My lecture is being prepared by me. बच्चों पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव बनेगी उसके लिए आप एग्जाम्पल सीखिए। He wrote an article. An article was written by him. I was singing a song. A song was being sung by me. The children were making a noise. A noise was being made by the children. बच्चों इसका जो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनेगा, शी हैड कुक्ड फूड, फूड हैड बीन कुक्ड बाई हर। अब हम फ्यूचर टेंस में दो टेंस की पैसिव बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। उनका एग्जाम्पल समझेंगे। द चिल्ड्रन विल राइट an article. An article will be written by the children. We shall make our country great. Our country will be made great by us. We shall have made a practical plan. A practical plan will have been made by us. She will have completed her work. Her work will have been completed by her.
This was about the basic knowledge of voices and it's a detailed study. We will continue further. May God bless us. May success marry us. Have a very superb day and happy learning with us, children. Thanks for your viewing and listening.